चीजें थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं, फिर इसके बाद जो भी चीजें बची थी वो चीजें हम करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कितना याद किए हो, कितना क्या किए हो, आगे पढ़ने के लिए तो तैयार हो। तो हमने ये बताया था पिछली चीजें कि एक ये घड़ी है, घड़ी में यहाँ कितने 12, यहाँ, इसके बाद यहाँ 1 2 4 10 और बस। तो हमने इसमें बताई थी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक तो सबसे छोटी होती है, इसे क्या बोला जाता है, आवर हैंड बोला जाता है, और एक इससे थोड़ा सा बड़ी होती है, उसे क्या बोला जाता है, और एक और होती है कौन सी, सेकंड हैंड। और इसमें हमने ये बताया था कि कुछ प्रॉपर्टी हमने बताई थी, आवर हैंड कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, ये बातें हमने बताई थी कि नहीं बताई थी। तो वही वाली बातें थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 घंटे में केवल आर हैंड की बात कर रहे हैं, हम पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आर हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। हमने बताया भी था प्रूव करके कैसे, एक बात समझ लो, जैसे आर हैंड यहाँ है कि नहीं है, घूम के दोबारा फिर से यहाँ आ जाए, इसका मतलब एक पूरा वृत्त बना ली कि नहीं बना ली, इसका मतलब एक चक्कर में कितने डिग्री, एक चक्कर में कितने डिग्री 300, एक चक्कर का मतलब बताओ कितने घंटे, 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे में कितना 300। तो यहीं से हमने निकाला था, बताओ 1 घंटे में कितना, 360 डिवाइडेड बाई कितना। तो यही बात हमने याद करवाई थी कि जो आर हैंड है वो 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। अच्छा 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो बोलो 1 मिनट में कितना, तो बोलोगे 30/60 का मतलब 1/, यानी कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2। हाँ आप बताओ, तो 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/100 नहीं बताया था, इसका मतलब कितना होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने डिग्री, 1/2, तो बोलो 1 सेकंड में कितना। ये सारी बातें हमने बताई थी, जल्दी से एक बार हम जल्दी से याद करवा देते हैं। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/120 डिग्री। ये आर हैंड की बातें थी, हमने डायरेक्ट बताया था कि अगर आर हैंड डायरेक्ट पूछेगा कि 1 घंटे में कितने डिग्री बनाती है तो 30 डिग्री, 1 मिनट में कितने बनाती है तो आधे डिग्री, और 1 सेकंड में कितनी बनाती है तो 1/120 डिग्री। इसके बाद हमने मिनट हैंड की बातें की थी। तो मिनट हैंड 1 घंटे में कितना बनाती है, कितना 360 डिग्री। हमने बताया था मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, और 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। 1 सेकंड में 1/, इसी तरीके से इसे हमने प्रूव करके दिखाया था, पिछली क्लास में दिखाया था कि नहीं। फिर इसके बाद हमने सेकंड हैंड की बात की थी। सेकंड हैंड की बात की थी, तो सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना बनाता था, 300, और 1 सेकंड में इतनी बातें हमने बताई थी। फिर इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर इसके बाद हमने एक दूसरी चीज बताई थी, टोटल मैं यहां पास लिख देता हूं। तो हमने दूसरी चीज ये बताई थी कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच अगर कोण ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है, तो हमने एक फार्मूला बताया था। क्या था, रुको 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 रुको, आप आए थे पिछले संडे को, नहीं आए थे? हाँ इधर से बताओ, पीछे कॉपी नहीं खोलना है। आप बताओ हमने क्या फार्मूला बताया था। 30 डिग्री प्रति आवर माइनस 11 2। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। 30 डिग्री माइनस 11/2। ये तो हमने 30 डिग्री का नाम ही नहीं लिया था कहीं। आप बताओ।
बस इतना बताया था, मार्ट और कुछ नहीं बताया था। बताया था कि नहीं? मार्ट क्या काम करता है? माइनस कर देता है, माइनस को हटा देता है। हमने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि थीटा इक्वल होता है 30h माइनस 11/2। इस फार्मूले में हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। हमने मार्क लगवाया था, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज माइनस में आती है उसे क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। फिर हमने एक बात और बताई थी कि मान लो यहां पास समय देगा, एंगल निकालने का एक फार्मूला हमने बताया था। मान लो एंगल देता है, समय निकालने का फार्मूला क्या बताया था? मिनट इक्वल 1 सेकेंड। हाँ आप बताओ क्या बताए थे? हाँ इधर से 10। हाँ हाँ नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर बताओ, भूल गए? एक हफ्ते में तुम भूल जाते हो, फिर जिंदगी भर कैसे याद रखोगे? तो हमने नहीं बताया था 2 बटे और क्या 30h, और इसमें 3 केस हमने बताई थी, किसका किसका? सबसे स्पेशल 0 डिग्री, 180 डिग्री और वो बातें एक बार फिर से समझाएंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो नहीं आया था इतनी बातें लिख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, ये 3 चीजें, ये वाली और फिर ये वाली। लिखो आराम से। हो गया है? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखो एक क्वेश्चन। 3:30 पर 3:30 पर 3:30 पर घंटे की सुई 3:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान बताओ। बड़े वाले कोण और छोटे वाले कोण दोनों का मान बताना है। कितना आया है? 285 और चलो, जिनका नहीं आया था या कि जो नहीं आए थे वो गौर से देखो। हमने एक फार्मूला बताया कि थीटा इक्वल क्या होता है? 13h माइनस 11/2 m नहीं, मिनट। तो कितना बोला था समय बताओ? 3:30। ये क्या है? तो ये बोलोगे r है, h का काम करेगा। ये क्या है? तो मिनट हैंड।
तो कुछ नहीं करना, आर हैंड जहां पास होगा एच की जगह एच की वैल्यू रखोगे, एम की जगह एम की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, यहीं से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 13h, एच का मतलब कितना -11/2, मिनट का मतलब कितना 30। तो इसे सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा ये कितना 90 माइनस ये कितना, तो कितना हो गया 100। तो थीटा इक्वल कितना माइनस करोगे तो कितना आ रहा है -75 आएगा, लेकिन मार्क लगा है तो ये क्या कर देगा 70। तो ये एक होगा जो कि 75 बनाएगा। और हमने कल भी बताया था कि एक जो घड़ी होती है इसमें दो कोण बनते हैं। जैसे मान लो, समझो गौर से, ये हो गया 12, ये 6, ये 3 और ये 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो जैसे मान लो अभी 3 बज रहे हैं, तो ये मिनट होगी, ये आर है, तो 3 बज रहे हैं। तो आप बोलोगे यहां पास तो एक कितना बन रहा है 90 डिग्री, और एक कोण इधर भी बन रहा है, देखो बाहर, तो कितने डिग्री का, ये 90 है, टोटली मिला के 360 होता है। तो 360 में से जब 90 घटाओगे तो कितना बचेगा 200, यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री। अगर आपसे छोटा वाला पूछा जाता है तो आप बोलोगे 90 डिग्री, अगर बड़ा वाला पूछा जाता है तो 200। कैसे आएगा 360 से माइनस करके। तो आप बोलोगे अगर बड़ा वाला निकालना है तो 360 माइनस 75 कितने डिग्री आ रहा है 285 डिग्री। कोई दिक्कत है? हालांकि इसे आप जल्दी भी कर सकते हो, ऐसा भी सोच सकते थे, गौर से सुनना। हालांकि ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे 3:30 लिखा हुआ है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। तो आप बताओ अगर 3:30 है तो ये तो 3 पे हुई होगी सुई, ठीक है, 3 नहीं होगी, 3 से थोड़ा आगे होगी, मान सकते हो, ये 3 पे होगी। 30 वाली तो कंफर्म है किस पे होगी 6 पे। तो इन दोनों का केवल माइनस लेना है। तो 6 में 3 घटाओगे कितना -3 आएगा। आएगा -3 की नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, हर समय जितना भी आएगा प्लस माइनस करने के बाद 30 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया माइनस। ये -90 आंसर नहीं है, केवल इसका आधा इसमें जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ऐसा भी आ सकता है, लेकिन ये बातें अगर आपको समझ नहीं आती है तो इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि 0 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कब बनता है और 90 डिग्री। तो गौर से सुनना, ये सारे क्वेश्चन पिछले संडे को हो चुके थे, थोड़ा सा रिवाइज हमने किया है। ये हो गया 12 6 3 और 9। तो हमने ये बताया था, जैसे मान लो ये मिनट हैंड है और यहीं पास आर हैंड है, तो हमने ये बताया था कि आपको बताया था कि 1 घंटे में 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के क्या हो ऊपर हो। मतलब उनके बीच में, जैसे हमने ये भी बताया था कि जैसे ये 1-2 रेखाएं हैं, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, और ये वाली रेखा अगर जस्ट इसके ऊपर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर ये सुइयां होंगी तभी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने ये बताया था कि 1 घंटे में कितनी बार होंगी, 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, एक बार। यानी कि आप देखोगे तो 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां केवल एक दूसरे के ऊपर एक बार होंगी। इसी तरीके से 3 से 4 के बीच में केवल एक बार। हर घंटे में ये दोनों सुइयां एक बार मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हमने ये भी बताया था कि 1 घंटे में अगर एक बार दोनों मिलती हैं तो 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। कहां पास एक बार गैप हो जाता है, 11 से लेके 1 के बीच में केवल एक बार मिलती हैं, वो भी कहां 12 पे डायरेक्ट मिलती हैं, इसलिए एक बार कम हो जाता है। ठीक है, ना तो 11 से 12 के बीच में मिलेगी, ना तो 12 से 1 के बीच में मिलेगी, ये डायरेक्ट कहां मिलेगी। तो बोलो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार मिलेंगी। इसी तरीके से हमने बताया था 180 डिग्री के लिए, क्या बताया था 1 घंटे में कितनी बार। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने हो। इसका मतलब कि 180 डिग्री तभी होगा जब घंटे वाली सुई ये हो और मिनट वाली सुई ऐसा। तो 1 घंटे में केवल एक ही बार ऐसा समय आएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ठीक है, क्लास में हमने बताया था, घर में जाके थोड़ा सा देखना तो मिल रही होंगी अगर जिन्होंने देखा होगा तो। ठीक है,
तो हमने ये भी बताया था कि बताओ 12 घंटे में कितनी बार, और 24 घंटे में ये कहां गायब हो जाता है, कहां, 5 और 7 के बीच में गायब हो जाता है। ना तो 5 से 6 के बीच में कहीं 180 डिग्री बनेगा, ना तो 6 से, ये डायरेक्ट 6 पे बनेगा, डायरेक्ट 6 पे बनेगा, इसीलिए एक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसके बाद हमने 90 डिग्री, ये दोनों बातें हम अच्छे से समझा दिए थे, केवल 90 डिग्री में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था, तो देख लो 90 डिग्री में क्या हालात है। 1 घंटे में कितनी बार, लेकिन 12 घंटे में, और 24 घंटे में, ये बातें डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये कहां कम होता है, कोई बताना चाहता है क्या? 3 और 9, हाँ रुको रुको, कौन बताना चाहता है? 2 और 4 एक बार कम हुआ, और नहीं, 2 और 4 के बीच में 3 बार बनेगी, 8 और 10 के बीच में भी 3 बार बनेगी, 2 और 3 के बीच में केवल एक बार, अभी सारे हम डिग्री निकलवाएंगे, आप टेंशन न लेना। 2 और 3 के बीच में केवल एक बार बनेगा, और 3 और 4 के बीच में केवल एक बार बनेगा, और एक बार कहां बनेगा, डायरेक्ट 3 पे बन जाएगा। इसी तरीके से 8 और 9 के बीच में एक बार बनेगा, 9 से 10 के बीच में एक बार बनेगा, और एक बार डायरेक्ट 9 पर बन जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें निकलवाएंगे तो आप समझ जाओगे कितने मिनट में बनेगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा पूछे कि बताओ 8 से 9 के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि मिनट इक्वल क्या होता है, कि 2/इंटू 30h प्लस माइनस, बस यही फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर ये वाली बातें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ एक दिन में 0 डिग्री कितने बार बनता है। तो एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितनी बार, एक दिन में 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है, तो एक दिन में बताओ टोटली मिला के 90 डिग्री कितनी बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां, 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। बज के 21 से उठेगा ना। ठीक है, देख लेते हैं। कितना आया? तो चलो एक बार गौर से सुनो, इसी फॉर्मूले में केवल रखना है। कितने के बीच में बोला था? 4 से 5 के बीच में। तो बोलोगे फॉर्मूला क्या है? मिनट इक्वल 2/11 13h प्लस माइनस थीटा। तो यहां पास रखोगे 2/11, 13h की जगह 4 रखोगे कि 5? 4 रखोगे, क्योंकि 5 रखोगे तो वो 5 से 6 के बीच में बन जाएगा। तो 4 रखोगे तो यहां कितना? 4 प्लस माइनस थीटा की जगह कितने डिग्री? क्योंकि बोला एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या है? 0 डिग्री। तो यहां लिखोगे कितना? 0 डिग्री। तो बोलो कितना? 2/11, 30 चौको
प्लस माइनस जीरो को कोई मतलब है नहीं। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचा 2, 20 हो गया। तो कितना हो गया 1, कितना बचा 9 बटे, यानी कि 4:21 से ही 9 बटे 11 मिनट पे ये एक दूसरे की क्या होगी ऊपर होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? और यही सवाल का क्या है आंसर, लिख लो आराम से। चलो लिखो 90 डिग्री वाला करा देते हैं थोड़ा सा। किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, कोई बोलेगा नहीं इसका आंसर। किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगी, एक दिन में कितनी बार समकोण बनाएंगे। अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ सबसे पीछे, इधर से सबसे पीछे गर्ल्स में, हाँ बताओ कितनी बार समकोण बनाएंगी एक दिन में? 44 बार कंफर्म। वो 2 बार कहाँ गायब हो जाता है? तीन और 9 के बीच में, ऐसा बोलो 2 और 4 के बीच में 3 बार, 8 और 10 के बीच में 3 बार। तो एक बार वहां गायब हो गया, एक बार। तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये तो समझ गए होंगे, डायरेक्ट था तो मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई कब समकोण बनाएंगी, कब समकोण बनाएंगे? कब समकोण बनाएंगे? चलो निकालो आराम से, निकालो। कितना है? 10 से 10/11। कितना मैडम? 10 सही 10 बटे। चलो एक बार और देखो, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो हमने ये बताया था मिनट इक्वल, केवल एक फार्मूला लगाना है। देखो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका आप फॉलो करो जो पूरे पेपर में आप लगा सको। ये कितना हो जाएगा 2 बटे किसके बीच में बोला था? 2 और 3 के बीच में। तो यहां पास रखो 30 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 90। तो एक बार आपको प्लस का साइन लेना पड़ेगा और एक बार तो ले लेते हैं। तो आप बोलोगे 2 बटे 11, 30 दूना 60, एक बार प्लस लेते हैं तो कितना 90। तो ये कितना हो जाएगा 2 बटे 11 100 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ये कितना 300 डिवाइडेड बाई, बताओ ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार 22 और कितना हो गया 8, 11 से 77, कितना बचा 3 बटे 1। तो ये आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा बताओ? जब 2 बटे 11 और ये कितना 30 दूना 60 में डायरेक्ट लिखता हूं 60 माइनस, तो यहां कितना हो जाएगा 2 बटे 11, ये कितना -30। तो यहीं से गलत हो गया कि माइनस में चीजें तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब केवल एक ही टाइम 2 से 3 के बीच होने बताया था ना, कि
कि एक ही टाइम 2 से 3 के बीच में है जब वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कह सकते हो कि 2:27 में ये एक दूसरे के समकोण होंगे। जैसे घड़ी में देखना थोड़ा सा, 2 बजे होंगे तो 2 बजे होंगे तो घंटे वाली सुई कहां होगी, यहां होगी, और मिनट वाली सुई कहां होगी, यहां होगी। लेकिन यहां पास हमने निकाला 27 से 3/11, यानी मिनट वाली सुई कहां चली गई होगी, यहां पास लगभग आई होगी कि नहीं। तो फिर घंटे वाली भी सुई थोड़ा सा बढ़ेगी, तो इनके बीच में यहां पास 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आई। इसके अलावा फिर कहीं नहीं बन पाएगा, डायरेक्ट 3 पे बनेगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। कितना, 2 बार बनेगा, तो एक 0 आता होगा, इसका मतलब डायरेक्ट 0 मिनट, यानी कितने बजे, 3 बजे डायरेक्ट बनेगा। 32 से 8 बटे, और दूसरा 0 आता होगा, 0 का मतलब 3, मतलब 0 मिनट आ रहा है, इसका मतलब कितना, 3 पर डायरेक्ट होगा। देखो 3 से 4 के बीच में पूछा था, तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, मिनट इक्वल क्या होता है। तो आप बोलोगे 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। तो यहां क्या लिखोगे, 2/11 30h का मतलब कितना, 3 प्लस माइनस 90 डिग्री। तो लिखोगे 2/11, ये कितना हो जाएगा 90। एक बार मैं प्लस लेता हूं तो कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 दूना 360 डिवाइडेड बाई, यानी कितना 33 सही 8 बटे 32 सही। अब सही है, यानी 32 सही 8 बटे 11 मिनट में एक बार 90 डिग्री बनाएगी। जब माइनस लेने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा 2/11 90 माइनस, ये 0 हो गया तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, यानी कि 0 मिनट में, 0 मिनट का मतलब 3 बजे राइट। यानी कि 2 बार कोण बनेगा, एक तो कितने बजे, आप बोलोगे 3 बजे फिक्स बनेगा, और एक तो बजेगा 3:32 सही 8 बटे 11 मिनट में। ये था, इसीलिए बोला गया था कि 2 से लेकर 4 के बीच में केवल 3 बार बनेगा। बात समझ आई कि नहीं आई, कहां तक था, कोई दिक्कत किसी को। एक लास्ट क्वेश्चन 90 डिग्री में लिख लो, और दोनों बताना है 6 से 7 के बीच में, और आंसर इस बार कोई नहीं बोलेगा। 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा।
दो बनेगा फिर 50। सात करो 180 प्लस 90 करो 270 बड़ी क्या है करो। कितना है? 49/11 है। हाँ। 16/11 है। चलो देख लेते हैं एक बार। कितने बजे के बीच बोला था? 6 से 7 के बीच में बोला था। कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। ये टोटली मैथ का पार्ट है। आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? 2 बट्टे तुम रात को कहाँ रहते हो? हर समय नींद में एकदम, मतलब ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। तुम ही जैसे लोग मैरिड को ऊंचा ले जाएंगे। प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री बोला था। 2/11 है। ये कितना हो जाएगा? 180। एक बार मैं प्लस लेता हूं तो कितना? 90। ये कितना हो जाएगा? 2/11 है। अरे मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। ये कितना? ये कितना बटे? बता दो अब कितना रहा है? 49 सही 1/1। तो ये समय आएगा। और दूसरा समय क्या आएगा? तो आप बोलोगे 2 बट्टे, यहां पास कर दूं 2/11। और ये कितना? 180 माइनस ये कितना? 2/11 90 कितना हो गया? 180 बटे यानी 16 सही 4/11 सही है। यानी कि 2 टाइम है। एक तो 6:49 सही 1/11 पे बनेगा और दूसरा कब बनेगा? 6:16 सही 4/। बात समझ में? अगर मान लो यहीं पास पूछ लिया जाता कि आप बता दो कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा। एक लिखो क्वेश्चन इसमें, इसको लिख लो पहले आराम से। लिखो 4:30 से नहीं 5:30 नहीं बोलूंगा, टेंशन लो। 4:30 से 5 बजे के बीच 4:30 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 4:30 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? पाँच से 5/11। तो 5 सही 5/11 है। तो तुम बोलो टोटल टाइम बताओ कितना रहा है? मतलब 4:05 सही 5/11। वो 5:30 कहाँ हो रहा है? उसके बाद कहाँ हो रहा है? हाँ बताओ कितना? 38 सही हो सकता है ये, क्योंकि 30 के बाद है। और कोई? हाँ अनुराग बताओ। तो इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? सबसे आगे नहीं आता तो हर समय मुस्कुराते हो। क्या करें? रो? हंसते रहना चाहिए पर हर समय नहीं हंसना चाहिए। 2/11 13h प्लस माइनस थीटा। अब 5:30 तो तुम रखोगे नहीं, 5 से 6 के बीच में आप निकाल लो। तो एक समय आएगा कि 5:30 बजे के पहले बनेगा और एक कब बनेगा? 5:30 बजे के बाद बनेगा। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहां रखते हैं 2/11 30 इंटू 5 से 6 के बीच में बोला था। इतना तेज तो हम यहां रख देते हैं कितना? 4 से 5 के बीच में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना? 90 डिग्री। तो गौर से देखना, ये कितना? 2/120 प्लस एक बार ले लेते हैं 90।
तो कितना, ये कितना 210 और कितना 400 डिवाइडेड बाई, बताओ कितनी बार, 3 बार, कितना हो गया 33, 10 तिराइश 9 बचा 88, 2 बटे, अब देख लो एक बार जब निकालोगे तो कितना आ रहा था 5 से 5 बटे 11। 5 से, मैं निकाल के दिखाता हूं एक सेकेंड, कितना हो जाएगा 2 बटे 11, ये हो जाएगा 120 माइनस, तो ये 2 बटे 11 और ये कितना हो जाएगा 30, और 30 दूना 60 बटे, यानी 5 सही 5 बटे, आपको पता है इसका मतलब हुआ कि 4 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर बनेगा, और ये कब बनेगा 4 बजकर 38 सही 2 बटे 11 मिनट पे। तो बताओ 4:30 से लेके 5 के बीच में कौन सा ऐसा समय है जहां पास 90 डिग्री बनेगा, ये वाला कब बनेगा 4 से लेके 4:30 के बीच। बात समझ आ गई, तो छापो जल्दी से, छप गया। तो एक क्वेश्चन और लिखो फिर, किस समय 1 से 2 बजे के बीच, किस समय 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 से 2 बजे के बीच किस समय 30 डिग्री का कोण बनेगा। अभी आंसर कोई बोलेगा नहीं, 2 आएंगे, दोनों को आपको बताना है। क्या बोल रहे हो, 2 बच्चे, कुछ बोले हो तुम, 2 बजे बस। देख आवाज आना चाहिए। एक से एक बटे 11 है, 2 टाइम है। आप बताओ कितना रहा? एक बार 2 बजे होगा। हाँ, तो 1 10 से 10 बटे 11। अच्छा ये बताओ 1 सही 1 बटे 11 कितने लोगों का आ रहा है? 1 सही 10 बटे 11, 1 सही। तो मैं जो पूछ रहा हूँ बोलो बोलो। 1 सही 1 बटे 11 कितने लोगों का आया है? सच्ची बताना, मैं बहुत सारे लोगों के रफ में देखा हूँ। 10 सही 10 बटे 1 सही कहाँ से आ गया? ये कौन सी मैथ है? मैं अभी दिखाता हूँ, 1 सेकंड। मतलब डिवाइड नहीं आता। चलो गौर से देखना, क्या बोला था? कितने बजे के बीच में? 1 से 2 के बीच में। तो आप बोलोगे 2 बटे 11,
13 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस समकोण बोला था 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 2/11, ये 30 माइनस 30, एक बार माइनस ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। यानी कि ये कितने बजे बन गया बताओ 2 बजे बन गया, 1 बजे बनेगा, 1 बजे बनेगा ये डाइट, 2 बजे नहीं बनेगा। और ये कितना हो जाएगा 2/11, ये कितना 30 प्लस 60 दूना बटे। अब यहां पास लोगों ने गलती ये कर दी है कि एक सही 10 बटे, उन्होंने क्या किया 11 कम 11 फिर 10/11। ये कहां की मैथ है? और ये ऑप्शन में पता नहीं चमक रहा हो तब ऐसा होता है। यहाँ कितना होगा 10 सही 10/11। ये सवाल का क्या होगा? तो, हाँ बताइए कि एक सीमा के बीच हम क्यों एक लिए क्यों दो नहीं लिए? तो क्यों लोगे? इसका मतलब है कि 0 डिग्री आया है, इसका मतलब है कि 0 मिनट आया है। मिनट आया कि नहीं? यानी कि 1 बजकर 0 मिनट मतलब क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वही 1 बज गए फिर, तो क्यों लोगे? एक बार प्रश्न है तो आप आगे समझ लिए। आगे का कब लिया था? वो 2 से 3 के बीच में रहा होगा, तुमने 2 ले लिया था। अब हमें क्या पता, तुम बताओ। चलो तो यहां से ये डिग्री वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या? अगली हेडिंग बनाओ मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। हाँ ये लो दर्पण, शीशा देखते हो? तो ये बताओ जब आपने कभी शीशा देखा होगा तो क्या चेंज करता है? जैसे सुबह सुबह उठते हो तो पहले आंखी ऐसे करते हो, इसके बाद क्या करते हो? मोबाइल पहले देखते हो, व्हाट्सएप में आया कुछ नहीं आता, मैसेज से नहीं आता, तो फिर इसके बाद क्या शीशे को उठाते हो, चेहरा कैसा है। जब चेहरा आप देखने की कोशिश करते हो तो बताओ सबसे पहले क्या दिखता है? चेहरा दिखा, इसके बाद क्या चेंज दिखता है उसमें? कभी सर को पैर दिखाता है? मतलब इसका मतलब है कि जो दर्पण होता है वो टॉप बॉटम को नहीं चेंज करता, केवल लेफ्ट और। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि सर को पैर दिखा दे और पैर को ऐसा दिखा सकता है? अगर दिखा दे तो समझ जाना डॉक्टर के पास पहुंचना, ठीक है? तो समझो क्या दिखाता है। जैसे मान लो समझो, इसका मतलब है कि 12 अगर बज रहे होंगे तो वो 12 ही दिखाएगा और 6 बज रहे होंगे तो 6। टॉप और बॉटम को चेंज नहीं करता, केवल किसको चेंज करता है? तो आप बोलो यहाँ कितना था 11, और कुछ नहीं चेंज है। अगर इसमें 1 बजा होगा तो आपके शीशे में 11 दिखाएगा, 11 दिखाएगा। अगर 2 बजा होगा तो आपके शीशे में 10 दिखाएगा। अगर यहाँ 3 बजा होगा तो ये, अगर ये 4 बजा होगा तो ये 5 बजा होगा तो ये 6 को चेंज नहीं करेगा और 12 को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब जब आप शीशे में गौर से देखोगे तो 1 को वो 11 दिखाएगा, 2 को वो 10 और 3 को और 9 को, 4 को 8 दिखाएगा और 8 को 4, 7 को 5 दिखाएगा और 5 को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सारी महाभारत नहीं करना, केवल एक चीज आपको करना है, क्या? 12 नहीं 11 बजकर 59 नहीं 60, 11:60 से आपको माइनस करना है। अरे 11:60 का मतलब जैसे 12 से माइनस करोगे कि नहीं करोगे? तो 12 से माइनस का मतलब होता है 11:60 से ही माइनस कर दो डायरेक्ट। समझ रहे हो? आप यहाँ 12 से भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का मतलब क्या होता है? 11:60। तो आप एक बार मैं घड़ी से प्रूव करके दिखाऊंगा, इसके बाद हर बार मैं 11:60 से माइनस करूंगा, ठीक है? जब भी मिरर इमेज आएगा तो एक क्वेश्चन लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिखो, एक सेकंड। एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है। 3:45 दिखाई दे रहा है,
तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे होंगे? तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे होंगे? 9:15 कि 8:15? 8:15। आपको हर समय 11:60 से माइनस करना है, लेकिन एक बार मैं घड़ी से दिखा देता हूं। ये है 12, ये 6, ये 3 और ये 1, ये 2, 4 और 7 और 10 और एक घड़ी और बनाता हूं। चलो कितने बजे थे? 3:45। 45 का मतलब मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट कहां पास होगी? और 3:45 का मतलब ये थोड़ा सा आगे होके कहां पास आएगी लगभग? ठीक है, तो आपको पता है जो 9 पे रहती है वो कहां चली जाती है? 3 पे, और जो 3 पे रहती है वो 9 पे। यानी कि आप देखो मिनट वाली सुई अगर 9 पे है तो मिनट वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? इसके बाद आप देखो जो घंटे वाली सुई है अगर 3 पे होती तो 9 पे पहुंचती, अगर 4 पे होती तो 8 पे पहुंचती। इन दोनों के बीच में है तो वो कहां पहुंचेगी? 3 और 4 के बीच में है तो 8 और 9 के बीच में, तो 8 और 9 के बीच में कहीं मान लो यहां पास पहुंचेगी। तो अब बताओ कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? तो आपको ये महाभारत लगाना नहीं है, केवल कुछ नहीं करना है, 11:60 में से कितना बोला है? 3:45 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये 15 और ये कितना? बस यही सवाल का क्या था, आप घड़ी से चेक भी कर सकते हो। इसे हम 12 और 6 के सापेक्ष आगे पीछे करते हैं। 12 और 6 के सापेक्ष आगे पीछे कैसे करते हो? मतलब जब कभी कांटा होगी है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि ये जैसे डायरेक्ट जोड़ 12 आ रहा है इसका मतलब है? ऐसा नहीं है, जब दर्पण में देखोगे तो 12 आ जाता है एक्चुअली में, ऐसा कि जोड़ने पे 12 आता है, ये बोलना चाहते हो? ये जोड़ने पे 12 आता है, ये डायरेक्ट लॉजिक नहीं है कि 12 जोड़ते हैं इसलिए विपरीत आ जाता है। ठीक है, जब शीशे में देखोगे तो ये विपरीत आ ही जाते हैं। अब 12 जोड़ने के बाद आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसीलिए यहां पास 12 से माइनस भी किया जा सकता है, ये कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट ये बात नहीं कह सकते हो। बात समझ गए? जब शीशे में देखोगे आप तो शीशे में जब 1 बज रहे होंगे तो यहां पास 11 दिखाता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि 12 के सापेक्ष, लेकिन ये कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब 12 ही आना चाहिए। नहीं कह रहे। तो ये जो मिनट और घंटे की सुई है, तो जैसे इसमें ये था तो इसमें हम कैसे विपरीत कर दें डायरेक्ट उसका? नहीं, तो यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो 1 रहेगा तो शीशे में जब देखोगे तो वो 11 दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, या कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 रहेगा तो शीशे में जब देखोगे आप प्रूव करके तो 11 दिखाएगा, और जब 2 रहेगा तो वो 10 दिखाएगा, और 3 रहेगा तो 9। तो जैसे हमें पता था कि जो सुई अगर 3 पे होगी तो वो 9 दिखाएगी, और जो 9 पे होगी वो 3 पे दिखाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पास डायरेक्ट कर दिया है। कोई दिक्कत है? तो चलो एक क्वेश्चन और लिखो। जब घड़ी में, इस बार आंसर कोई नहीं बोलेगा, जब घड़ी में 3:25 हो तो, जब घड़ी में 3:25 हो तो दर्पण में प्रतिबिंब बताओ क्या रहा होगा? दर्पण में, अभी कोई बोलेगा नहीं, दर्पण में प्रतिबिंब बताओ क्या रहा होगा? हाँ बताओ। 8:35। सबका 8:35 आ रहा है क्या? चलो तो बहुत आसान है, आपको ये कुछ नहीं बनाना है, केवल आपको प्रूव करने के लिए हमने एक बार दिखाया है। तो कितना हो जाएगा? एक 11:60 में से आप 8:35 घटा दो, कितना हो रहा है? ये 25 घटाना है। तो बताओ, ये तो 5 होगा, ये 5 में 3 हो गया, और ये कितना? 3
3:35 आ रहा था। 3:25 करना है। ये 3:25 है, हो गया ठीक है, मैं 8:25 कर दिया, कोई दिक्कत है? अब बोलो, चाहिए वाला पकड़ो, चाहिए वाला कान नहीं माना जाएगा। चलो 4-5 देता हूँ, लगातार करना थोड़ा सा। 3:20, 8:40 और 7:35। तीनों का करके दिखाओ, इसके बाद हम डायरेक्ट कर देते हैं वाटर इमेज। लेकिन आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछोगे वही बताएगा। केवल घटाना चेक करना चाहता हूं किससे बनता है और किससे नहीं आता। थर्ड नंबर में नहीं दिख रहा है, खड़े हो जाओ। कितना है मैडम पहले वाले का, आप बताओ। 8:40, पहले वाला 8:40 आ रहा है। तो देखना कैसे करोगे, आप बोलोगे 11:60 में से मैं घटा देता हूं तो ये तो 40 आएगा, ये कितना 8। 11:60 में इसको घटाएंगे तो ये कितना 20 और ये कितना 11:60 में जब इसको घटाऊंगा तो ये कितना। अब जब यहीं पास वाटर इमेज में मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं। वाटर इमेज जब भी पूछेगा आपसे तो कुछ नहीं करना, कितने से माइनस कर देना है 17:90। 90 मिनट होता नहीं है एक्चुअली में, जो घटाया जाता है वो 18:30 में से घटाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको घटाना किससे, 17:90 में। वाटर इमेज में क्या है, एक्चुअली नहीं दिखाता है। अगर मान लो आपसे बज रहा है 4 तो वहां 5 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आपके मान लो 5 बज रहा है, आपके आंसर में 5 आता है और ऑप्शन में 5 नहीं मिलता तो आपको 1 घटा के भी आंसर बता देना है, 4 आंसर होगा। क्योंकि जब वाटर इमेज में देखोगे तो एग्जैक्ट नहीं बनता है, वो आधे घंटे इधर उधर बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो वाटर इमेज में। पूछो। 17:90 से वाटर इमेज में माइनस करना है, 11:60 से मिरर इमेज में। इसे लिख लो दोनों बातें। 17:90 से वाटर इमेज में, मिरर इमेज में 11:60 से। और एक क्वेश्चन लिखो कि 1 से 2 के बीच में, नहीं ये क्या बोल रहा हूं, एक सेकंड रुकना। जल छवि ज्ञात करें, जल छवि ज्ञात करें। छवि का मतलब समझते हो, फोटो। जल छवि ज्ञात करें जब एक घड़ी में दिखाया गया सही समय, जब एक घड़ी में दिखाया गया सही समय 5:25 था, 5:25 था। एक बज के 5 मिनट। बस गए 5, रुको तो। चलो जब भी होगा तो क्या बोलोगे, 17:90 में से हम घटा देंगे, कितना बोला था बताओ, 5 बज के, ये कितना हो रहा है 5 और ये कितना 12 हो रहा है। तो आपको पता है 12, ये 65 मिनट तो होता नहीं है, तो इसको क्या करोगे। और यही सवाल का क्या था, कुछ निकाल के दिखाओ। 7:30, 8:40, 9:20।
आ गया, सब आ गया। तो एक बार और देख लो कितना है मैडम, पहले वाले का बताओ। 10:60, ऐसा ना बोलो करो। 10:60 क्या होता है, कहीं होता है 10:60? 17 ये 10 कितना 60, 10:60 का मतलब ये 17:90 का मतलब 50, ये 17:90 का मतलब यही सवाल के आंसर। और यहां से क्लॉक क्या होता है, खत्म होता है।